में शरीर है, उससे हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो कार्य करने के लिए हमको भौतिक शरीर चाहिए, भौतिक आवरण चाहिए। तो माता के गर्भ में हमारा शरीर बनता है। लेकिन भगवान जब माता के गर्भ में आते हैं तो माता के गर्भ को ही प्रकाशित करते हैं। माता देवकी के शरीर से इतना प्रकाश उत्पन्न होता है कि कारागार का अंधकार दूर हो रहा है। और कंस भी देखता है, और कंस देखता है देवकी के शरीर से प्रकाश उत्पन्न होता है, तो वो सोचता मेरा शत्रु आ गया, अब मेरा शत्रु इसके गर्भ में आ गया। यन्नपुर्या में दसी, पहले तो ऐसी नहीं थी ये, इतना प्रकाश इसके शरीर से निकल रहा है, पहले तो कभी भी इसके शरीर से प्रकाश नहीं निकला, मेरा शत्रु आ गया है। इस प्रकार से कंस जो है सोच रहा है देवकी के, और जन्म की प्रतीक्षा करता है कि जैसे मेरे शत्रु का जन्म होगा तो मैं उसका वध करूंगा। इस प्रकार से जो है कंस सोचता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि भगवान का जो शरीर है वो ना तो जन्म होता है और ना उनका विनाश होता है। भगवान का शरीर वो स्वेच्छामय है। भगवान जन्म लेते हैं अपनी इच्छा से, और भगवान बड़े होते हैं तो अपनी इच्छा से। भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह, और उसमें ये हमारे भौतिक शरीर की तरह ना उनका जन्म होता है और ना उनकी वृद्धि होती है। जब भगवान ने जन्म लिया तो प्रसन्नता से जन्म लिया, वो बालक प्रसन्न हो रहा है, और वो जो बालक था उसके 4 भुजाएं थीं। जो जन्म लेने वाला बालक है वो 4 भुजाओं का है, और 4 भुजाओं का है तो क्या नग्न है? नहीं, नग्न नहीं है। दिव्य वस्त्र धारण किए, दिव्य आभूषण धारण किए। छोटा सा बालक है, जन्मा है 4 भुजाओं का, और 4 भुजाओं में भी जो है छोटे छोटे आयुध भी उसी आकार के हैं, शंख चक्र गदा धारण किए हैं, और प्रसन्न है, बालक प्रसन्न है, और माता पिता से जो है वो बात करता है, माता पिता से बात करता है, उनको याद दिलाता है कि मैं तीसरे जन्म में आपका पुत्र बना हूँ, आप मेरे तीसरी बार माता पिता बने हैं। और याद दिलाते हैं पहले जन्म में आप जो है प्रश्नी और सुतपा थे, और मैं आपका पुत्र बना, उस समय मेरा नाम प्रश्निगर्भ था, याद करो। दूसरी बार आप जो है कश्यप और अदिति बने, तो उस समय मैं वामन देव के रूप में आपका पुत्र बना था, याद करो। और तीसरा जन्म है आपका, अब देवकी वसुदेव के रूप में मैं आपका पुत्र बना हूँ, और मैंने आपको अपना ये रूप इसीलिए दिखाया कि इसी रूप में मैंने आपको वर दिया था कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो पिछले जन्म में आपने तपस्या की थी। तो ऐसे भगवान है ना, तो उनका जो है जन्म नहीं होता है, और जब जन्म की लेने की लीला करते हैं तो इसमें जो है भगवान अपना पूरा जो है रूप प्रकट करते हैं, और माता देव की भी स्तुति करती हैं भगवान की, और वसुदेव भी स्तुति करते हैं भगवान की, है ना। तो जो मूढ़ है वो नहीं जानता है कि भगवान अजन्मा है और अविनाशी हैं। तो ये कंस जैसे मूढ़ हैं तो वो नहीं समझ सकते हैं कि भगवान जो है अविनाशी हैं। वो जो है कई प्रकार की युक्तियों से वो कृष्ण को मारना चाहता है। तो पूतना को भेजा था, पूतना नहीं मार पाई, मर गई। तो भी कंस सोचता है कि चलो एक किसी युक्ति से कृष्ण की रक्षा हो गई, तो दूसरी युक्ति से कृष्ण को मारा जा सकता है ना। तो पूतना के द्वारा अगर नहीं कृष्ण मर पाए तो दूसरे उपाय से मर सकते हैं, तो दूसरा उपाय करता है ना। तो शकटासुर और तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, इन सब तो सब लोग अपने अपने प्रयोग करते हैं
कृष्ण को मारने का, कि कृष्ण को जो है उसके दिमाग में यही है कि कृष्ण को मारा जा सकता है, अगर ऐसे नहीं तो वैसे और वैसे नहीं तो ऐसे, तो ऐसे ऐसे वैसे वैसे उसने मारने की कोशिश की। और फिर अंत में फिर कंस ने क्या सोचा, कंस ने सोचा कि ऐसे नहीं मर पाए और वैसे भी नहीं मर पाए, लेकिन अब जो है कृष्ण को मारा जा सकता है। कृष्ण को बुला लें, मथुरा में बुला लें कृष्ण को, कुबलिया पीठ हाथी है हमारा, वो तो मार डालेगा कृष्ण को, तो ऐसे तो जरूर कृष्ण मर जाएंगे। तो इस प्रकार से अपने वो युक्तियां लगाता रहता है, अपने प्रयोग करता रहता है, ये वो नहीं जानता है कि कृष्ण अविनाशी हैं, है ना। और अंत में भगवान ने कंस का भी वध कर दिया, है ना। तो यहाँ पर भगवान कहते मूढ़ो यम ना भी जानाति, मूढ़ तो मूढ़ है, ये बड़ी निंदा की बात है कि वो नहीं जानता है कि कृष्ण अजन्मा और अविनाशी हैं, है ना। लेकिन जो ब्रजवासी हैं, माता यशोदा हैं, तो वे भी कृष्ण को अजन्मा और अविनाशी नहीं मानती। वो उनको चिंता होती है कि कृष्ण की कैसे रक्षा होगी। माता यशोदा जो है ये सोचती हैं कि कृष्ण की रक्षा पूतना से तो हो गई, लेकिन अब आगे कैसे रक्षा होगी, तो भी जो है हमेशा चिंता में डूबी रहती हैं, है ना। तो लेकिन ये निंदा की बात नहीं है, माता यशोदा जो चिंता कर रही हैं, तो इसमें जो है माता यशोदा को मूढ़ नहीं कहा जा सकता है कि वो मूढ़ है, नहीं। कृष्ण की वो चिंता कर रही हैं तो इसमें एक आनंद है, कृष्ण के लिए जब चिंता करती हैं तो इसमें एक आनंद है। और कृष्ण की रक्षा में जो है वे हमेशा चिंतित रहती हैं कि कृष्ण की कैसे रक्षा होगी। कृष्ण चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, गऊ चलाने चले जाते हैं, तो कृष्ण की कैसे रक्षा होगी। तो इस प्रकार से जो है माता यशोदा और जो ब्रजवासी हैं हमेशा चिंतित रहते हैं कि कृष्ण को कुछ हो जाए। तो ये निंदा की बात नहीं है, ये प्रशंसा की बात है, ये बहुत ऊंची स्थिति है। और गर्ग मुनि भी जो है इसी दिशा में बताते हैं माता यशोदा को और नंद को कि आपका ही पुत्र है ये, और आप इसकी जो है रक्षा करो। गोपायस समाहिता, आप बड़ी सावधानी से अपने पुत्र की रक्षा करो। और ये कहते हैं कि ये जो तुम्हारा पुत्र है, तो जो इसकी रक्षा करते हैं, जो लोग आपके पुत्र की रक्षा करते हैं, तो उनका जो है कोई शत्रु बिगाड़ नहीं सकते हैं। मतलब अगर आप कृष्ण की रक्षा करते हैं तो आपकी रक्षा होती है। तो ब्रजवासी लोग जो है कृष्ण की रक्षा में हमेशा चिंतित रहते हैं, तो उनकी सुरक्षा होती है। आप कृष्ण की अगर रक्षा करते हैं तो आपकी रक्षा होती है, आप कृष्ण को मारते हैं तो आप ही मरते हैं। तो सीधी बात ये है। तो असुर लोग हैं वो भी कृष्ण को नहीं समझते कि अविनाशी हैं, और जो भक्त लोग ब्रजवासी हैं वो भी नहीं समझते कि कृष्ण अविनाशी हैं। ब्रजवासी भी सोचते हैं कि कृष्ण मर सकते हैं, लेकिन कैसे कृष्ण की रक्षा हो, कैसे कृष्ण की रक्षा हो, वो ये चिंता में रहते हैं। तो ये क्या है, सौभाग्य की बात। ये सौभाग्य की बात है कि वो कृष्ण की रक्षा में हमेशा चिंता करते हैं। और ये जो असुर लोग हैं उनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि वे सोचते हैं कि कृष्ण मारे जा सकते हैं, और कृष्ण को मार डालने के कई कई प्रयोग करते रहते हैं, और क्या होता है, वही मर जाते हैं। तो वास्तव में कोई ना तो कृष्ण को मार सकता, ना कृष्ण की रक्षा कर सकता है। जो कृष्ण की रक्षा करता है उसकी रक्षा होती है, और जो कृष्ण को मारता है वो खुद मर जाता है। तो दोनों का ज्ञान ढका हुआ है, जो भक्त उनका भी ज्ञान ढका हुआ है कि वो कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण जो है समय समय पर अपने भक्तों को ज्ञान जो है देते रहते हैं। तो वो ज्ञान ढका हुआ है, लेकिन उसको अज्ञान नहीं कहेंगे। असुरों के अंदर अज्ञान है, असुरों के अंदर अज्ञान है, लेकिन भक्तों का जो ज्ञान ढका है योग माया से, तो उसे ज्ञान अज्ञान नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जब चाहते हैं तो वो ज्ञान उनको देते हैं, लेकिन फिर से ज्ञान को ढक देते हैं। क्यों ज्ञान को ढक देते हैं? क्योंकि भगवान को उनका प्रेम चाहिए, उनका स्नेह चाहिए।
हाँ? नहीं तो वे भगवान से स्नेह कैसे करेंगे, भगवान से प्रेम कैसे करेंगे, है ना। तो इस कारण से भगवान जो है उनके ज्ञान को ढकते रहते हैं और इस प्रकार से वो स्नेह प्राप्त करते हैं भक्तों का, और उसमें भगवान को परम सुख मिलता है और भक्तों को भी परम सुख मिलता है। माता यशोदा को इस बात का कितना सुख मिलता है कि वो सोचती है कृष्ण मेरा पुत्र है, मैं कृष्ण की माता हूँ। अपना जो है अपनी पहचान वो इसी में करती हैं कि मैं कृष्ण की माता हूँ और कृष्ण मेरा पुत्र है और मेरा ये अधिकार है कि मैं कृष्ण की चिंता करूं, मैं कृष्ण की रक्षा करूं। ये अपना अधिकार समझती हैं कि मुझे कृष्ण की रक्षा करनी है, मुझे कृष्ण की चिंता करनी है, ये अधिकार है उनका। तो चिंता जो है माता यशोदा ने जो है कृष्ण के लिए ले ली, है ना। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। आप चिंता कर लेते हैं, अगर आप भगवान की चिंता करते हैं, है ना, तो आप जो है हजारों चिंताओं से छूट जाते हैं। और अगर आप जो है भगवान की चिंता नहीं लेते हैं तो चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिता, आश्री लोग जो है हजारों अपरिमित चिंताओं के द्वारा जो है वो रहते हैं, व्यथित रहते हैं, अशांत रहते हैं। तो उनके पास हजारों चिंताएं होती हैं। तो एक चिंता हम अगर ले लें कृष्ण के लिए कि हम कृष्ण की कैसे, तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में भी हमें चिंता देते हैं। हम चिंता करें भगवान के अर्चा विग्रह की, उनको भोग नहीं लगा क्या, तो चिंता है कि भोग लगाना है। आपको चिंता, आप चिंता लीजिए, अपने घर में भी भगवान को रखो, तो चिंता करो। प्रद्युम्न प्रिया प्रभु है, बड़े चिंता, अब जाते हैं हमारे साथ में कहीं भी, इनकी चिंता रहती है किसी ने भोग लगाया ही नहीं लगाया, तो चिंता इन्होंने ले ली, तो बहुत चिंता करते हैं। तो ये सौभाग्य की बात है। अगर आप ये चिंता आप लेते हैं तो आप जो है हजारों चिंताओं से बच जाते हैं। और अगर आप ये चिंता नहीं लेते हैं तो आपको हजारों चिंताएं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, घर के लिए, धन संपत्ति के लिए हजारों चिंताएं, और मरते मरते भी जो है वो चिंताओं में डूबे रहते हैं, उसी चिंता में ही वो मर जाते हैं उनको जो है। लेकिन जो भक्त होते हैं, भगवान की चिंता करते हैं, तो शरीर छोड़ते हैं तो बहुत सुखपूर्वक जो है उनको जो भगवान के पार्षद हैं वो ले जाते हैं विमान के द्वारा और भगवान के धाम में पहुंचा देते हैं ना। तो ये अंतर है। तो योग माया जो है ज्ञान को ढकती है, महामाया ज्ञान को ढकती है। तो जब भक्तों को के ज्ञान को ढकती है योग माया, तो उसे महामाया कहा जाता है, और वो अभक्तों को भगवान से दूर करती है। अब भक्त लोग सोचते हैं ये तो मरने वाले हैं, इनके क्या हम शरण हैं। जैसे गीता की व्याख्या करने वाले भी कुछ टीकाकार ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कृष्ण की शरण नहीं लेना है। कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, कृष्ण की शरण में नहीं आना है हमें। कृष्ण के अंदर कुछ जो अविनाशी तत्व है उसकी हम शरण लेंगे, कृष्ण की शरण नहीं लेंगे। अब कृष्ण के अंदर और बाहर क्या है, सब एक ही है। कृष्ण के अंदर बाहर में कोई अंतर थोड़ी है, उनका शरीर और आत्मा में कोई अंतर थोड़ी है। लेकिन वो व्याख्याकार भी जो है भक्त नहीं है, इसलिए जहाँ कृष्ण कहते हैं मेरी शरण में आओ, तो कहते हैं कृष्ण की शरण में हमें नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर जो अविनाशी तत्व उसकी शरण में जाना है। तो ऐसे दुर्भाग्य की बात है, गीता की ऐसी टीकाकार भी हैं, तो वो नहीं जानते हैं इस बात को, है ना। जब कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, तो कृष्ण जो बोल रहे हैं अर्जुन के रथ में हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हैं, पार्थ सारथी हैं, उन्हीं की शरण में जाना है। इसमें और ज़्यादा दिमाग खराब करने की क्या ज़रूरत है कि नहीं हमें उनके अंदर जो कुछ अविनाशी वस्तु है, निराकार वस्तु है, उसकी शरण में जाना है। ये सब पागलपन कि निराकार वस्तु की शरण में जाना है, शरीर कृष्ण के अंदर कुछ निराकार है उसकी शरण में जाना है ना, तो पागल है। तो इस तरह से जो है लोग नहीं समझ पाते हैं, दुर्भाग्य की बात है। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरे कृष्णा।